गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर तो आप लोग देकर आ गए हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर को देखकर आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। ऐसा है? सच में ऐसा ही है ना? यस और नो? मुझे लगता है पेपर तो देकर आ गए हो, बट आज के पेपर को देखकर शायद आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल भी खुशी आपको शायद नहीं हो रही होगी, है ना? ऐसा लग रहा होगा जैसे आपके होश बिल्कुल ही उड़ गए हों। एंड पेपर देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये पेपर यूजीसी नेट का पेपर है या फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पेपर है। वैसे मैं रियलिटी बताऊं, मैं बहुत सारे पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ स्टूडेंट्स को एंड बहुत सारे पेपर देख लिए हैं। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम पेपर की बात करूँ ना, तो मुझे लगता है 3 साल की इस ऑनलाइन टीचिंग के करियर में मैंने ऐसा पेपर नहीं देखा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का कि जो मैं ये कह सकूं कि वो इस लेवल का पेपर हो। ठीक है ना? एंड अगर मैं यूजीसी नेट से कंपैरिजन करूं, सो यूजीसी नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं फिर भी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। लाइक पता रहता है कि यार इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि उनके प्रीवियस ईयर में वैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए होते हैं। तो उन बच्चों को थोड़ी आदत होती है इस तरह के क्वेश्चंस करने की, उनके लिए वो थोड़े से जाने पहचाने क्वेश्चंस होते हैं, है ना? पर अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल से भी ऊपर लेवल का पेपर, यूजीसी नेट के लेवल से भी ऊपर लेवल का पेपर आपका था जो आज आया था। पहली चीज तो जनरली पीजीटी वाले एग्जाम्स में जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, कूट वाले एंड मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, है ना? सो पहले तो अगर मैं बात करूं तो इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी में जनरली नहीं आते हैं। आप किसी भी स्टेट का पीजीटी उठा के देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि शायद जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हो गए, कूट वाले क्वेश्चंस हो गए, मैच द कॉलम हो गए, ये बहुत कम जगह के पीजीटी में आते हैं। जैसे राजस्थान में आ सकते हैं थोड़े बहुत, या फिर बिहार में एक दो बार ऐसा कूट वाला पूछा गया है, बट अदरवाइज ये नहीं आता है। जनरली एक कॉमन पैटर्न पे आपका पेपर आता है पीजीटी वाला, जिसमें एक माइंडसेट हमारा रहता है, एक हमारे दिमाग में ड्राफ्ट रहता है कि वन लाइनर टाइप जो एमसीक्यूज होते हैं जनरली वो आएंगे एग्जाम में। ऐसा है या नहीं? जब आप लोग एग्जाम देने सुबह जा रहे होंगे तो आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना कि शायद जो हम पेपर देने जाएंगे तो हमको वन लाइन के एमसीक्यूज मिलेंगे। हो सकता है वो वन लाइन के एमसीक्यूज वन लाइन के ना होकर 2 या 3 लाइन के भी हो सकते हैं, बट ये अंदाजा आपने नहीं लगाया होगा कि असर्शन रीजन, मैच द कॉलम, कूट वाले क्वेश्चंस, ये सब आ जाएगा पेपर में, है ना? अब देखो, पहली चीज तो ये, इस पेपर को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि इस पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। ओके, मतलब ये मॉडरेट भी नहीं कहा जा सकता, ये एक डिफिकल्ट लेवल का पेपर था, जो कि पीजीटी के सिलेबस को भी अगर आप देखते हो, अपने सिलेबस को जो आपको आयोग ने दिया हुआ है, उस सिलेबस को भी जस्टिफाई नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है कि उससे कई गुना ज्यादा इस पेपर का लेवल रखा गया है। ऐसा लग रहा है जैसे आयोग ने जो वो 3-4 साल का समय लिया, पेपर नहीं कराया इतने लंबे समय तक, वो शायद ये पेपर ही बनाने में अपना पूरा समय निकाल दिया, ऐसा लग रहा है। मतलब काफी अच्छे लेवल का पेपर है। सो पहले आपके कमेंट रीड करूं अगर मैं, कि टीजीटी के लिए डर लग रहा है मैम, आप तो यूजीसी नेट का बहुत अच्छी तैयारी करवाती हैं। यस, एंड मजाक हुआ है मैम, टीजीटी के लिए डर लग रहा है मैम, पेपर देखकर तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, किताब कोचिंग से हटकर था पेपर। यस, यूपी को लोग हलवा समझते थे, यूपी का पेपर ने सबको हिला दिया। एग्जैक्ट। ओके, सो अब मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है? देखिए, अब आप एक चीज तो समझिएगा, पहले तो मैं आपको आने वाले एग्जाम के लिए एक चेतावनी दे दूं कि जब आप यूपी टीजीटी का एग्जाम देने जाएंगे तो अपने माइंड में प्लीज ये मत रखिएगा कि सिर्फ हम पिछले 5 साल 10 साल के प्रीवियस ईयर कर लेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब ये तो बात आपको समझनी पड़ेगी कि इस पेपर से आप ये समझ लीजिएगा कि जो वो आप यूट्यूब पे बस एक ही जैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस लगा रहे थे पिछले 2-3 साल से, आपको ये समझ में आ गया होगा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है, तो एलटी ग्रेड के पेपर में मुझे ये सुनने को मिल रहा था कि मैम आप बहुत हाई लेवल का पढ़ा रही हो, पेपर तो बड़ा हल्का लेवल का आएगा। कुछ टाइम बाद ये सुनने के लिए मिला कि मैम आप तो बहुत हाई लेवल का पढ़ा रही हो, पर और हाई लेवल का पढ़ाओ, पेपर और भारी आएगा। पेपर आ गया हल्का।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे आज तो ये पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स है, बिल्कुल हाई लेवल है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही पढ़ना स्टार्ट करूं तो मुझे पता है क्या लग रहा है कि हर क्वेश्चन में इन्होंने उठाकर एक टर्मिनोलॉजी पूछी है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, आयोग को यही पेपर बनाना था डिफिकल्ट लेवल का। ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछले 3 साल में ये पेपर आपको ढूंढ कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखते चलेंगे ना, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा जैसे एक पर्टिकुलर होम साइंस का टर्म निकाल के इन्होंने पूछा है। मतलब कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि जैसे हर एक क्वेश्चन, हर एक नया टर्म, एक नया क्वेश्चन, एक नया टर्म, पूरी वही वाली फीलिंग आ रही है ना। तो पेपर का लेवल डिफिकल्ट, कट ऑफ जाएगी कंपैरेटिवली कम, ये मेरा प्रेडिक्शन कहता है। बट ऐसा नहीं है कि ये पेपर बच्चों ने सॉल्व नहीं किया होगा, समझ रहे हो? ये पेपर भी बच्चों ने सॉल्व किया होगा। किन बच्चों ने किया होगा पता है? जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो यूजीसी नेट वाली तैयारी करता है उसे इन चीजों की नॉलेज होती है कि कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे कूट करते हैं, कैसे मैच द कॉलम करते हैं। और जो सिर्फ टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे थे उन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। तो अभी भी मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास अभी भी कम से कम 20 दिन का समय बाकी है। आप आराम से जो टीजीटी वाला पेपर है, जितना पढ़ चुके हैं अब तक उतना तो हो गया, पर याद रखिएगा कि उसमें यूजीसी नेट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप क्या करिए, करना ज्यादा से ज्यादा शुरू कर दीजिए। ओके, साथ ही साथ ये पेपर एआई से बनवाया गया है? नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये एआई से बना हुआ पेपर है, नहीं। मैं आपको इस सवाल का भी क्लियरली जवाब दे सकती हूं कि ये पेपर एआई से बना हुआ नहीं है। पता है क्यों? उसका रीजन है, अगर कोई भी पेपर एआई से डिजाइन करवाया जाता है ना, वो आपको इतने सिस्टमैटिक टर्म लगा लगा के पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चीजें आपको उठा के दे देगा। नहीं, कोई भी एआई इतनी आसानी से इतनी प्रोग्रामिंग नहीं करेगा। तो ये तो मत कहिएगा कि ये एआई से बना हुआ पेपर है, नहीं, ये किताबों से बना हुआ पेपर है। कैसी किताबों से? इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के अलग अलग क्वेश्चन आपको उठाकर मिले हुए होंगे, इसमें आपको हाई स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पर इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल एआई जनरेटेड हो। जनरली जो एआई जनरेटेड पेपर होते हैं उनमें लगातार कई सारे क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे होते हैं, उनमें लगातार कई सारे क्वेश्चंस आपको एक जैसे सब्जेक्ट के मिलेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। सॉल्व मतलब मैंने आपको आंसर्स बता दिए हैं, क्योंकि आज ही पेपर हुआ है तो आप इसे आज डिटेल तो सॉल्व करेंगे नहीं। आज आपको इसका आंसर जानना है, क्योंकि ये आंसर की सेशन है। इसके बारे में डिटेल सेशन में आपके लिए डेफिनेटली लेकर आऊंगी, कोशिश करूंगी अपनी आने वाली मैराथन्स में क्वेश्चंस में डाल दूं। पर क्वेश्चंस का लेवल वाकई में बहुत अच्छा है। अब आपके लिए एक सलाह यही है कि आप आने वाले टाइम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की ना करके यूजीसी नेट की कीजिएगा। क्यों? अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के एग्जाम में कूट वाले, असर्शन रीजन वाले, मैच द कॉलम वाले, स्टेटमेंट वाले, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक लेवल अप करके सोचो तो ऑटोमेटिकली यहां तक पहुंच जाओगे। अगर आप यहां पे सोचोगे तो यहां तक पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। मैं जब भी आपको क्लास पढ़ाती थी मैं एक बात हमेशा कहती थी कि स्टूडेंट्स, मेरी यूजीसी नेट वाली जो क्लास है वो आपके बहुत काम की है, बहुत काम की है, प्लीज देखा करो, प्लीज देखा करो। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम क्यों ही देखें, मतलब हम नेट वाली क्लास क्यों ही देखें, हमें क्या ही जरूरत है, हम तो टीजीटी पीजीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, हमें जरूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखने की जरूरत सच में है। ओके, पेपर उतना अच्छा नहीं है ये, मैं आपको बता दूं। अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अगर कोई बच्चा इसमें 80-90 क्वेश्चंस भी सही कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, और जिसने ऐसा किया है उसके लिए वाकई में तारीफ की बात है, जो इतने सही कर पा रहा है।